जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि किसी को भी वश में करने का कोई ऐसा तंत्र हो जो तंत्र और मंत्र दोनों का संगम हो करके जल्द से जल्द वशीकरण का प्रभाव दिखाए। ठीक है, तो इसी साधना के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो या कोई अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको किस प्रकार से हम वश में कर सकते हैं, चाहे वो आपको शत्रु ही क्यों ना है। ठीक है, तो ये साधना जो है बहुत ही अच्छी साधना है, जिसे कहते हैं कि कम समय में बहुत तीव्रता के साथ ये असर करती है ये। और इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं देना है, केवल 1-1.5 घंटे का समय आपको इसमें लगेगा। बस ओनली 1-1.5 घंटे का। केवल 1-1.5 घंटे में आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन आपने साधना तो 1-1.5 घंटे कर ली, पूरा जो आपका प्रयोग है वो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन जो उसका असर है, असर होने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने इधर किया और एकदम से असर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे कोई व्यापारी है, प्रेमी है या प्रेमिका है, मतलब कोई भी हो, किसी को भी आप इससे वश में कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई वशीकरण तो कर दिया, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभाव कैसा कि अगर आप वशीकरण करते हो और वशीकरण के साथ साथ आप अमानवीय कार्य निकलवाते हो उनसे, मतलब कि मान लिया किसी ने आप किसी लड़की को या स्त्री को उसके ऊपर वशीकरण कर दिया और उससे सिर्फ एक अपनी वासना की भूख के लिए अगर आपने ये प्रयोग किया, तो फिर उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे, ये तो निश्चित है। या कोई आपका शत्रु है, शत्रु को आपने वश में कर लिया और उसको बहला फुसला करके ले जा करके आपने उसकी हत्या कर दी, ये घोर निंदनीय कार्य है। क्योंकि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करना वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, और अगर आप नियम के विरुद्ध चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सब झेलना पड़ेगा कि जो ना झेलना की, मतलब कि जो नहीं झेलना चाहिए वो सब करना पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि साधना बहुत, कहते हैं ना कि लाजवाब है। और साधना को सदुपयोग करें साधना का, ना कि उसका दुरुपयोग। तो आइए अब मैं आपको उस साधना के विषय में मैं आपको बताता हूं। इस साधना में आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला वशीकरण गुटिका और वशीकरण माला। केवल ये 2 सामग्रियां आपको जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्री आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, जो कि आपके वीडियो में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस सामग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो साधना का विषय है उस पर बात करते हैं।
तो ये साधना आपको कब करनी है? ये साधना आपको रविवार को करनी है, किसी भी रविवार को। या तो आप ये देख लें कि उस दिन अच्छा कोई योग हो तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे कि रवि पुष्य योग होता है, या फिर और दूसरा कोई योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, और वो रविवार के दिन हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तब भी चलेगा। तो आपको क्या करना है कि रविवार को दिन के ठीक 12 बजे, मतलब कि ये साधना दिन में करनी है, दिन के ठीक 12 बजे आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है? अपने सामने एक चौकी बिछा लें, चौकी पर एक कपड़ा बिछा लें। कपड़ा कोई भी बिछा सकते हो, चाहे सफ़ेद रंग का हो, पीले रंग का हो या लाल रंग का हो, कोई भी कपड़ा बिछा लें उस पर। और आसन जो है आपका वो किसी भी रंग का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई लाल पीला हरा नीला ऐसा ही चाहिए, किसी भी रंग का आसन हो चलेगा। ठीक है? एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लगा लें, और अगरबत्ती और 2-4 पुष्प अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप रख लें, और सिंदूर का टीका लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नहा धो करके स्नान करके आप बैठ जाएंगे चौकी पर। जो कपड़ा बिछाए उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, स्टील की प्लेट ले लेना, और उसमें थोड़े से पुष्प डाल करके जो वशीकरण गुटिका है उसको आपको उसमें स्थापित करना है, और वशीकरण माला को भी पास में ही रख देना है। दीपक जला करके अगरबत्ती धूपबत्ती लगा करके तिलक करें अपने गुरुदेव का, जो भी आपके गुरुदेव हैं। अगर भगवान शिव को गुरुदेव माना है तो फिर भगवान शिव की प्रतिमा रख लें, उनको एक टीका लगाएं और कुछ पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं उनको, मतलब कि गुरु पूजन आपको करना है। और गुरु पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की एक माला का जाप करें जरूर। एक माला किसी भी माला से कर ले, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं या ऐसे ही भी कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो फिर ऐसे ही भी जाप कर लो, मतलब कि उंगलियों पर। और उसके बाद आपको जो वशीकरण माला है उस माला से आपको मंत्र जपना है। अब मैं मंत्र आपको बता देता हूं कि मंत्र आपको कौन सा जपना है इसमें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम भगवती विद्या मोहिनी अमुक आकृष्य आकृष्य हुम। तो यहां पर जो अमुक शब्द आया है, उस अमुक शब्द की जगह उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है उसका आपको नाम लेना है। ठीक है? और 21 माला का जाप आपको एक ही जगह बैठ करके कर देना है। तो मंत्र भी छोटा ही है, मंत्र कोई इतना बड़ा नहीं है, और 21 माला के जाप में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है? लेकिन मंत्र जाप जो करें वो शुद्धता के साथ करें, मतलब कि क्लियर आपका जो आवाज है वो क्लियर होनी चाहिए। इतनी तेजी के साथ ना करें कि उसमें कुछ वर्ड छूट जाएं और समझ में भी ना आए ढंग से, तो फिर उस साधना का लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है? तो मंत्र जाप ऐसा करें कि जो कि उच्चारण साफ हो। ठीक है? और ये काम करने के बाद जब आपकी 21 माला पूरी हो जाए, इसमें कोई सुरक्षा घेरा वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपकी 21 माला पूरी हो जाए तो जो गुटिका है, वशीकरण गुटिका है, उसको कहीं पर भी थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको दबा देना है, वशीकरण गुटिका को। और जो वशीकरण माला है उसको अपने गले में ही धारण कर लेना है। और गले में आप धारण तब तक तब तक आपको करके रखना है माला को, जब तक आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति
जो भी है वो मेरे वश में रहे, तब तक आपको उस माला को जो है अपने गले में धारण करके रखना है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आपके गले में माला धारण रहेगी और जो वशीकरण गुटिका है वो गड्ढे में या जमीन में दबी रहेगी, तब तक ये प्रभाव रहेगा, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का प्रभाव रहेगा। अगर आप जब भी चाहते हैं कि उस व्यक्ति को वशीकरण से मुक्त कर दिया जाए, तो फिर आपको क्या करना है कि उस गड्ढे में से उस वशीकरण गुटिका को निकाल लेना है, और जो आपके गले में जो धारण माला है, तो माला और गुटिका दोनों को बहते हुए जल के पास जाएं, किसी नदी के पास जाकर के, और वहां पर ये कह करके उनको जल में विसर्जित कर दें कि जो वशीकरण का प्रभाव मैंने तुम पर दिया है, उनका नाम बोले कि जो वशीकरण का प्रभाव मैंने तुमको दिया है, वो वशीकरण के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और उस गुटिका को और जो वशीकरण माला है उसको आप नदी में प्रवाहित कर दें, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। जब आप इतना कर देंगे तो वो वशीकरण प्रभाव से वो व्यक्ति या स्त्री जो भी है वो मुक्त हो जाएगा, वो प्रभाव हट जाएगा। और देखिए ये प्रभाव, ये जो वशीकरण जो प्रयोग है ये इतना तीक्ष्ण और प्रभावशाली है कि इसमें आपको शीघ्र ही सिद्धि मिलती है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। ये ऐसा प्रयोग है। लेकिन एक बात फिर भी आपसे कहूँगा कि मैं जो आपको मंत्र देता हूँ उन मंत्रों का कभी भी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि आप अगर दुरुपयोग करने की सोचोगे, कोशिश करोगे या करोगे उसका दुरुपयोग, तो उसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।